लैम्बोर्गिनी में मुझे फिराओ। हाँ, अरे हाय, कहाँ से? लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूँ मैं दुबई के अंदर। उससे पता है इसने कितने पैसे कमाए हैं? जितना वो चौधरी सरफराज ने डक्की से लिए थे। 15 करोड़ रुपया। $10 मिलियन सब्सक्राइबर, रोजाना 2 से 3 मिलियन हर एक वीडियो पे व्यूज। तो अंदाजा लगाओ कि इनकी अर्निंग कितनी होगी। डकी भाई, रजब भट्ट, जन्नत मिर्जा, आईफोन्स, दुबई ट्रिप्स, लंबरगिनी डिलीवरी और लाखों ग्रेजुएट जो सीवी लेकर बैठे हुए हैं। जब इनको देखते हैं तो सोचते हैं लाइफ हो तो ऐसी, लेकिन क्या ये सब रियल है या हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं? यूके के कपल एशली सिंह और सोफी ब्रोया, इनको सिर्फ जेल में इस वजह से डाला गया क्योंकि अपनी इंस्टाग्राम लेविश लाइफ दिखाने के लिए इन्होंने जिम का लॉकर तोड़कर तकरीबन 2.5 लाख पाउंड चुराए, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को अपनी लेविश लाइफ दिखा सके। तो दूसरी तरफ डकी भाई ने 15 लाख का बैग अपनी वाइफ अरूप जतोई को दिया। उसका कहना था कि 15 लाख उसके लिए कुछ नहीं है। 30 लाख के बैग और वो सारे कुछ भी। जबकि आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। और वहाँ रजब भट्ट की शादी, जहाँ पर नोटों की बारिश हो रही थी। तुर्की की इन्फ्लुएंसर कोबरा एकोत, जो सिर्फ इस वजह से फेमस हुई जिसने वीडियो बनाकर खुद से शादी की। 26 साल की, 2 लाख फॉलोअर, हर फोटो में परफेक्ट स्माइल। 23 सितंबर 2024 को अपने ही इस्तांबुल के 5th फ्लोर से कूदकर जान दे दी। और पीछे नोट ये लिखा, मैं काफी दिनों से खुद से स्ट्रगल कर रही थी और किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। वेट लॉस का प्रेशर, परफेक्ट बॉडी दिखाने का जुनून। पाकिस्तान ने भी ये दर्द देखा। कंदील बलोच 2016 में अपने ही भाई के हाथों मारी गई। आज दिखावे के लिए लोग प्राइवेट जेट स्टूडियो रेंट करते हैं। मॉस्को की कंपनी $1500 में फेक जेट फोटोशूट देती, मतलब एक प्राइवेट प्लेन का फेक लाइफस्टाइल। दुबई में वही लंबरगिनी, वही नंबर प्लेट, 10 क्रिएटर्स ने रेंट पे डिलीवरी ली और पेड इंटरव्यू, पेड पॉडकास्ट, बस पैसा दो। सबसे अमीर ब्लॉगर का टैग रेडी है। ये है शो ऑफ की फैक्ट्री। 25 सितंबर 2025 को रजब भट्ट पर NCCIA ने FIR काटी और दफात दी कि वो गैम्बलिंग जैसी ऐप को प्रमोट करता था, जहां लोग अपनी हक हलाल की कमाई सेकंडों में गवा देते थे। 17 अगस्त को डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से पकड़ा गया क्योंकि वो मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा था। इल्जाम था कि वो भी इन बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहा था और मसला ये था कि इनमें कई एप्स पाकिस्तान में रजिस्टर तक नहीं थे, फिर भी लेजिटिमेट इनकम कहकर बेची जाती थी। ये सेकंडों में फेक वीडियो बनाकर 20 से 30 हजार रुपए निकालते थे और जब आम शख्स इन एप्स में अपनी जमा कुंजी डालता था तो वो सेकंडों में गायब हो जाती थी। और जो पैसा आप बेटिंग एप्स में हारते थे, वो बेटिंग ऐप यही पैसा इन इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करने का देती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अवेयरनेस की कमी की वजह से ऐसे घटिया बेटिंग एप्स और घटिया लोन एप्स पाकिस्तानियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब आते हैं फॉलोअर्स के धंधे पे। लाइक का बटन फीचर नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। ग्लोबल स्टडी के मुताबिक 3 में से 2 इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स 60% फेक होते हैं। पुराने सर्विस के मुताबिक यूएस में काइली जेनर के 223 मिलियन में से तकरीबन 63 मिलियन बोट्स फॉलोअर्स हैं। तकरीबन 40% फेक फॉलोअर्स हैं। और इन्हीं की फैमिली में से केंडल जेनर, जिसके 157 मिलियन में से 37 फेक हैं, तकरीबन 42 मिलियन बोट्स बताए गए। जब नंबर्स गिरते हैं तो सेल्फ वर्थ गिरने लग जाती। यूएस की कार्दाशियन फैमिली ये परफेक्शन का सबसे बड़ा बिजनेस है, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा कल्ट है। किम कार्दाशियन, जो तमाम बहनों में मेन फेस है, उन्होंने इम्प्लांट्स, लिपोसक्शन, फेस फैट ट्रांसफर करवाए। काइली जेनर ने 17 साल की उम्र में लिप फिलर्स और फुल फेस सर्जरी करवाई और 2015 में काइली कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया। फिर आती है क्लोई कार्दाशियन। इस पिक्चर को देखकर कंफ्यूज ना होना, ये एक ही लड़की है जिसने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करवाकर गुड अमेरिकन जीज ब्रांड निकाला, जो इंक्लूसिव साइजिंग के नाम पर परफेक्शन बेचता है। तमाम बहनों ने कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। ये लोग पहले बॉडीज की सर्जरी करवाकर लोगों को परफेक्ट लुक दिखाते हैं और फिर वही लुक तुम्हें क्रीम और लिपस्टिक में बेचते हैं। वो परफेक्शन बेच रही है और हम इनसिक्योरिटी खरीद रहे हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया की बेल गिब्सन।
जिसने कहा था कि मुझे ब्रेन कैंसर है और मैंने एक ऐसी डाइट बनाई है जिससे ये ब्रेन कैंसर ठीक हो गया। इसी के चलते उसने कुकबुक और अपनी ही ऐप से मिलियंस कमाए और ये वादा भी किया कि ये तमाम पैसा मैं चैरिटी को दूंगी। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पोल खुल गई कि उसको कभी कैंसर था ही नहीं। Bell, please. और उस डाइट प्लान से उसने तकरीबन 4,10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमाए थे। और जब बैंक अकाउंट चेक किए गए तो चैरिटी को उसने 1 रुपया तक नहीं दिया था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला किया और 4,10,000 डॉलर उस पे फाइन लगाया। ये स्टोरी इतनी बड़ी थी कि नेटफ्लिक्स ने भी इस पे सीरीज बनाई, एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार जरूर देखना। डव स्टडी के मुताबिक तकरीबन 60% लड़कियां अपने अपीयरेंस से नाखुश है क्योंकि वो एडिटेड फोटो से मैच नहीं करता। तरुण गिल, इंडियन फिटनेस यूट्यूबर, जिसने कहा कि 100 दिन में स्टीरॉयड से बॉडी बनाई थी, फिर 1 महीने में ही किडनी डैमेज और सब कुछ खत्म हो गया। ब्राजील के जूनियर डोट्रा 31 साल के आईफॉक्स कॉस्मेटिक सर्जरी से मौत हो गई। उर्फी जावेद बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट और अपने कपड़ों से मशहूर खुद मानती है कि लोगों के फ्लैट चेस्टेड कमेंट्स ने मुझे अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया है। न्यूयॉर्क की लेजेट काल्वेरो, जिसने इंस्टाग्राम पर लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए बैंक से $10,000 का लोन लिया। उसका कहना था कि मैं इन पैसों से अलग अलग जगह जाकर फोटोज क्लिक करती थी और मैं लोगों को फेक लग्जरी लाइफ शो करवाती थी। पीहू शर्मा, एक इंडियन इन्फ्लुएंसर, जिसने खुद कहा कि कपड़ों से लेकर अंडरवेयर तक फेक होता है। जैसी ही वीडियो बनाई वापस सब रिटर्न कर दिया। से लेके अंडरवियर तक सब फेक है। सभी फेक है। इवन मतलब अगर आप मेरा ले लो ना, मैं कह रही हूँ मैं फेक हूँ। अगर मैं इंस्टा पे मैं रेगुलर डेली बेसिस पे नई नई वीडियोस डाल रही थी ड्रेसेस पहन के, उनको क्या पता मेरी रियलिटी क्या है। मैंने वीडियो बनाई, रिटर्न कर दी। पाकिस्तान में भी क्रिएटर्स आईफोन्स, कार्स लोन पर लेते हैं सिर्फ कंटेंट के लिए। क्रिएटर्स ने अपनी लाइफ को एक ओपन बुक बना दी है। पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगर्स हर वक्त कैमरे को ऑन रखते हैं और फैंस घर तक आने की कोशिश करते हैं। इंडियन यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने कहा कि बहुत दिल करता है कि कैरी मिनाटी के बजाय मैं अजय नागर बनकर जीऊं। यही मेंटल बैटल हर क्रिएटर लड़ रहा है। रिया जैन ने कहा कि लेविश लाइफ को मेंटेन करने का प्रेशर एक एंजाइटी देता है। सोशल मीडिया एक मार्केट है और तुम कस्टमर हो। अरे चमकती चीज पर ट्रस्ट मत करो। लकी भाई रजब भट्ट जैसे केसेस को देखो। FIR, बेटिंग ऐप को प्रमोट, मिलियंस का फ्रॉड। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को करदेशन या फिल्टर से मत लो। उनके पास सर्जन्स है, तुम्हारे पास सिर्फ एक फोन है। प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट से नहीं। दी सेल्फ वर्थ को लाइक से डिटैच करो। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं। मैं हूँ आजी और ऐसी एक्सपोज वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।